अगर हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू y है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि y को हमेशा हम 100% कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने a b c का सम लिया है y, पर ये 3 के बजाय ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है और 3 से कम भी हो सकती है। लेट्स से आपको पता है कि a 30% है, c की वैल्यू 20% है और b की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप बोल सकते हैं कि y माइनस a माइनस c, और अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y है 100%, a है 30% एंड c है 20%, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 50%। सेम वे अगर आपको सिर्फ दो चीज का सम दिया हो और वो सम इक्वल टू है x के, तो आपको ये अज्यूम करना है कि x की वैल्यू 100% है। अब अगर आपको ये दिया गया है कि a की वैल्यू 30% है और b की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना होगा x माइनस a, और अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है 30, तो b की वैल्यू आ जाएगी 70%। सेम वे अगर आपको b की वैल्यू दी होती और a की निकालनी होती, तभी भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दूं इस फॉर्मूले की। आपको पता होना चाहिए कि सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम। तो आपको ये पता है कि इनकम को आपको हमेशा 100% लेना है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि सेविंग्स जो है वो 30% है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल्स टू 100% माइनस 30% विच इज इक्वल्स टू 70%। सेम वे अगर आपको एक्सपेंडिचर की वैल्यू पता है जो कि दी है 35%, तो सेविंग की परसेंटेज निकालने के लिए आप 100% माइनस 35% कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 65%। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेल्स प्लस फीमेल्स विल बी इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन। तो हमें पता है टोटल पॉपुलेशन हमेशा 100% होगी। अगर हमें क्वेश्चन में मेल्स की परसेंटेज गिवन है 23%, तो हम फीमेल्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी वैल्यू होगी 100% माइनस 23% विच विल बी इक्वल्स टू 77%। सेम वे अगर क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ मेल्स आपको फीमेल्स परसेंटेज पता होती, लेट्स से 52%, तो आप मेल्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 100% माइनस 52% विच इज इक्वल्स टू 48%। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैरिड मेल्स प्लस मैरिड फीमेल्स विल बी इक्वल्स टू टोटल मैरिड पॉपुलेशन। अगर आपको क्वेश्चन में मैरिड मेल्स की परसेंटेज दी है, लेट्स से 33%, तो आप डायरेक्टली मैरिड फीमेल्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं। 100% माइनस 33% इक्वल्स टू 67%। सेम वे अगर आपको मैरिड फीमेल्स का नंबर पता है 42%, तो आप डायरेक्टली मैरिड मेल्स का परसेंटेज निकाल सकते हैं। 100% माइनस 42% इक्वल्स टू 58%। सेम लॉजिक आप अनमैरिड पॉपुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए सिंगल फीमेल्स प्लस मैरिड फीमेल्स इज इक्वल्स टू टोटल फीमेल्स। अगर आपको क्वेश्चन में सिंगल फीमेल्स की परसेंटेज गिवन है, लेट्स से 37%, तो आप डायरेक्टली मैरिड फीमेल्स का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 100% माइनस 37% इक्वल्स टू 63%। सेम वे अगर आपको मैरिड फीमेल्स का परसेंटेज पता है 42%, तो डायरेक्टली आप सिंगल फीमेल्स का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 100% माइनस 42% इक्वल्स टू 58%। सेम लॉजिक आप टोटल मेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन CSAT 2017 में आया था। अगर आप ये क्वेश्चन पूरा पढ़ें तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट रेंज ऑफ हाउस होल्ड अर्निंग्स दिया है। जहां पे भी डेटा रेंजेस में हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप नंबर लाइन यूज करें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन यूज करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ।
क्योंकि क्वेश्चन में अर्निंग्स की रेंज दी गई है तो इस नंबर लाइन पे मैं डिफरेंट अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करूंगी। मिनिमम अर्निंग मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड मैक्सिमम अर्निंग मैं मैक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्वेश्चन में दिया है इन अ सिटी 12% of households earn less than 30,000 per year। तो अब मैं इस नंबर लाइन पे 30,000 अर्निंग मार्क कर रही हूँ और हमें पता है कि 0 से 30,000 अर्निंग वाले हाउस होल्ड 12% है। फिर क्वेश्चन में दिया है 6% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लाख पर ईयर। अब मैं 2 लाख भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगी और हमें पता है कि 2 लाख से ज्यादा अर्निंग वाले हाउस होल्ड 6% है। फिर क्वेश्चन में गिवन है 22% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 1 लाख पर ईयर। तो अब हम 1 लाख अर्निंग को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। हमें ये पता है कि 1 लाख से ज्यादा अर्न करने वाले हाउस होल्ड 22% है। फिर क्वेश्चन में गिवन है 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख पर ईयर। यानी कि 30,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम अर्निंग वाले हाउस होल्ड 990 है। तो इस केस में हमें हाउस होल्ड का नंबर दिया है, परसेंटेज नहीं। फिर क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर। तो हमें ये बताना है ऐसे कितने हाउस होल्ड हैं जिनकी अर्निंग 1 लाख से ज्यादा है पर 2 लाख से कम है। तो अगर आप देखें 1 लाख से ज्यादा अर्निंग वाले हाउस होल्ड 22% है और ये 22% उन 6% हाउस होल्ड को भी इंक्लूड करेगा जिनकी अर्निंग 2 लाख से ज्यादा है। तो हाउस होल्ड अर्निंग बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख निकालने के लिए हम 22% माइनस 6% कर देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 16%। तो हमें 16% ऑफ टोटल हाउस होल्ड कैलकुलेट करना है और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स पता होना चाहिए। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमें परसेंटेजेस ऑफ हाउस होल्ड्स अर्निंग बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख गिवन नहीं है, इसलिए हम ये वैल्यू x% अज्यूम कर लेंगे। हमें पता है कि एक कंप्लीट नंबर लाइन फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम 100% ऑफ हाउस होल्ड रिप्रेजेंट करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 12% प्लस x% प्लस 22% should be equals to 100%. So x% plus 34% equals to 100%, यानी कि x% की वैल्यू हो जाएगी 100% minus 34%. So x% will be equals to 66%. हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख इज 990। तो हम कह सकते हैं 66 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड, जिसे मैं t से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इक्वल्स टू 990। 66 और 99 दोनों ही 11 से डिविजिबल है, तो मैं इन्हें 11 से डिवाइड कर दूंगी। 11 6 66, 11 9 99, 6 15 90। So t will be equals to 15 into 100 होता है 1500, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमें मिल गया 1500 और हमें कैलकुलेट करना था 16% ऑफ टोटल हाउस होल्ड। तो अब हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड 1500 है, तो हम यहाँ 1500 रख देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 16 इंटू 15 इक्वल्स टू 240। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन CSAT 2016 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है there is an order of 19,000 quantity of a particular product from a customer। तो हम कह सकते हैं total quantity of products ordered was equals to 19,000। फिर क्वेश्चन में दिया है the firm produces 1,000 quantity of that product per day
out of which 5% are unfit for sale। यानी कि फर्म वन डे में टोटल 1000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। हमें ये दिया है कि इन 1000 प्रोडक्ट्स में से 5% प्रोडक्ट्स अनफिट फॉर सेल है, यानी कि उन्हें कस्टमर्स को नहीं दिया जा सकता। तो अब हम अनफिट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 50। यानी कि एक दिन में आउट ऑफ 1000 प्रोडक्ट्स 50 प्रोडक्ट्स अनफिट फॉर सेल हैं। क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल द ऑर्डर बी कंप्लीटेड। तो हमें ये बताना है कि कितने डेज में कस्टमर का 19000 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक दिन में फर्म कितने फिट फॉर सेल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। हमें ये पता है कि इन अ डे टोटल जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं वो या तो अनफिट फॉर सेल होंगे या वो फिट फॉर सेल होंगे। अब हमें ये पता है कि एक दिन में 1000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि हम टोटल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड को 1000 से रिप्लेस कर सकते हैं। हमें ये भी पता है कि वन डे में 50 प्रोडक्ट्स अनफिट फॉर सेल हैं, तो अनफिट प्रोडक्ट्स को हम 50 से रिप्लेस कर देंगे। सो इन अ डे 1000 माइनस 50 विल बी इक्वल्स टू फिट प्रोडक्ट्स, यानी कि इन अ डे फर्म विल प्रोड्यूस 950 फिट प्रोडक्ट्स। अब हमें ये पता है कि वन डे में फर्म 950 प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि फिट फॉर सेल है, और फर्म को टोटल 19000 ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि फिट फॉर सेल हो। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि फर्म ने n डेज में ऑर्डर कंप्लीट किया, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 950 जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फिट फॉर सेल प्रोड्यूस्ड इन वन डे है, इनटू n days will be equals to total order which is 19000। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 19 5 are 95, 1900 are 1900, 520 is 100, so n की वैल्यू 20 आ गई है, यानी कि 20 डेज में फर्म कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट कर सकती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। हमें पता है कि टोटल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे विल बी इक्वल्स टू अनफिट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे प्लस फिट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि अनफिट प्रोडक्ट्स आर 5% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी कि 5% ऑफ 1000। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में समझाया था हम उसे यूज करेंगे। तो हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये डायरेक्टली बोल सकते हैं 100% माइनस 5% which will be equals to 95%, यानी कि number of fit products will be equals to 95% of 1000। So we'll write 95 divided by 100 into 1000, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 950। अगर आप देखें तो पहले वाले मेथड में भी हमें फिट प्रोडक्ट का नंबर इन अ डे 950 मिला था और यहाँ पे भी हमें 950 मिला है। फर्स्ट मेथड में हमने पहले नंबर ऑफ अनफिट प्रोडक्ट्स निकाला और उसे टोटल प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करके फिट प्रोडक्ट्स निकाला। सेकंड मेथड में हमने फिट प्रोडक्ट्स का परसेंटेज निकाला और उससे हमने डायरेक्टली फिट प्रोडक्ट्स का नंबर कैलकुलेट कर दिया। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।